Good morning all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here we have standard 6 and today we are going to learn a very interesting subject, English. So today we will learn poem number 8 and that is Vocation. So today we are going to learn session number 1 of this poem. So here in this particular session we are going to learn poem explanation and word meanings. Okay. So let me tell you what is the meaning of vocation. आप vocation किसको बोल सकते हो? So here the meaning of vocation is, यहाँ पे जो poet है, this poem vocation is written by रविंद्रनाथ टैगोर. आप सब रविंद्रनाथ टैगोर को जानते हो, है ना. सो ये हमारी जो वोकेशन पोएम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है. और वोकेशन का मतलब उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि सभी स्टूडेंट, सभी जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं उसके रिलेटेड उन लोगों के माइंड में अभी से थॉट प्रोसेस होने लगती है ना. और टाइम टू टाइम पे वो थॉट प्रोसेस चेंज भी होती है. कभी आप ये बोलते हो कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, फिर कभी कोई अच्छे टीचर को देखते हो तो आपको ये लगता है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ. सो अलग अलग टाइम पे अलग अलग वोकेशन चेंज होते रहते हैं. सो आपका कुछ एम होता है ना लाइफ के रिलेटेड. सो यहाँ पे वोकेशन का मतलब भी वही है. ठीक है. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी पोएम एक्सप्लेनेशन. So now here vocation poem introduction. So this poem is written by Rabindranath Tagore and displays a child hearing and wishes. It speaks about how a child is unaware of harshness connected to daily life and gets attracted to various things of life. Understood? So यहाँ पे ये जो poem है ना वो किसने लिखी हुई है? As you already नो दैट कि ये जो पोएम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है. और ये जो पोएम है वो क्या डिस्प्ले करती है हमें यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो चाइल्ड है ना, पोएम में जो चाइल्ड की बात हो रही है उसकी विशेस के अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग पर्सन को देखता है तो उसकी विशेस चेंज होती रहती है. ठीक है. और ये जो पोएम है उसको पता है, उसमें जो चाइल्ड है उसको पता नहीं है लाइफ की जो हार्शनेस है कि डेली लाइफ में लोग कितना स्ट्रगल करके जो वर्क कर रहे हैं उसके रिलेटेड उसको कुछ भी आइडिया नहीं. और अलग अलग टाइम पे उसके वोकेशन है वो चेंज होते रहते हैं. ठीक है. सो नाउ हियर summary of this poem Vocation. So before explanations of this poem we have to learn summary part of this poem. Okay, so here it is. So first, the poem Vocation is written by renowned poet Rabindranath Tagore. Okay, हमें पता है कि ये जो poem Vocation है वो किसने लिखी हुई है? रविंद्रनाथ टैगोर. Then in this poem a child compare his life to that of a hawker, a watchman and a gardener. ओके, जो ये पोएम है उसमें चाइल्ड है ना उसने अपनी लाइफ को किन लोगों के साथ कंपेयर किया हुआ है? हॉकर के साथ, वॉचमैन के साथ एंड गार्डनर के साथ. ठीक है. सो नाउ हियर द चाइल्ड लॉन्ग्स टू लिव लाइक देम कंसिडरिंग them as free or independent, not aware of hardships faced by each of those people. Okay, so यहाँ पे जो चाइल्ड है ना वो उसने क्या कंसिडर किया, उसको ऐसे लगता है कि ये जो वॉचमैन है, गार्डनर है, हॉकर है, सो इन लोगों की लाइफ है ना बहुत ही फ्री और इंडिपेंडेंट है. उन लोगों को ऐसा, ये चाइल्ड है ना उसके माइंड में ये थॉट प्रोसेस है कि वॉचमैन है, गार्डनर है, हॉकर है, ये लोग है ना जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, सब जगह जाने के लिए फ्री है. बट इन रियलिटी आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि उन लोगों की लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कितनी सारी, ये जो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हॉकर ले लो, यहाँ पे हॉकर में बेंगल सेलर को लिया हुआ है. ठीक है. सो बेंगल सेलर है वो सभी अलग अलग स्ट्रीट में जाके पूरा दिन वैंडरिंग करके उसकी मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पैर बेंगल सेल होती है. ठीक है. तो इतनी छोटी अमाउंट में किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता. लेकिन ये जो पोएम में चाइल्ड है उसको ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है. उन लोग उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ है ना वो बंधी हुई है और ये जो सारे हॉकर, वॉचमैन, गार्डनर उन लोगों की लाइफ है ना वो फ्री है. ठीक है. सो नाउ the hawker has to keep shouting at the top of his voice all day. The gardener has to work in the harsh sunlight and watchman has to give up his sleep to satisfy their needs.
विच द चाइल्ड फुलिशली डिज़ायर। ओके, ये जो लास्ट पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इमोशनल भी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हॉकर मीन्स जो चल के बेचने वाले होते हैं ना, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि आपके मतलब स्ट्रीट में भी वेजिटेबल सेलर आता है, बेंगल सेलर आता है, कभी कभी बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो एज अ हॉकर काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हॉकर हैज़ टू कीप शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस ऑल डे, मतलब वो जितना ज़ोर से चिल्ला सकते हैं ना उतना ज़ोर से उसको चिल्ला के लोगों को अवेयर करना पड़ता है कि वो ये चीज़ें बेचने के लिए आया है, तो जो लोग सुन पा रहे वो आए और उससे वो सारी चीज़ें खरीदें। तो लेकिन वो चाइल्ड को ये चीज़ पता ही नहीं है। देन द सेकेंड यहाँ पे मेंशन किया है गार्डनर। सो गार्डनर हैज़ टू वर्क इन द हार्श सनलाइट, मतलब आप देखो गार्डनर जो होते हैं उसको पूरे दिन इतनी सनलाइट होती है, धूप होती है, फिर भी उन लोगों को प्लांट की देखभाल करनी होती है, उसको ग्रो करना होता है अच्छे से, ठीक है। जो हार्श सनलाइट में भी उन लोगों को पूरे दिन काम करना रहता है। देन अगेन यहाँ पे है वॉचमैन। सो वॉचमैन को क्या करना पड़ता है, वॉचमैन हैज़ टू गिव अप हिज स्लीप टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, मतलब उसको अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए, अपने फैमिली का गुजरान चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, नाइट में उसकी स्लीप है ना उसको गिव अप करना पड़ता है। आप लोग भी नाइट में ना सो तो कैसा होता है आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो वॉचमैन है ना, जो नाइट ड्यूटी वाले वॉचमैन होते हैं, सो उसको अपनी नींद खराब करके अपने फैमिली के लिए कमाना पड़ता है। बट विच द चाइल्ड फुलिशली डिज़ायर मीन्स उसको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, ठीक है। सो ये जो चीज़ है वो चाइल्ड को पता ही नहीं है इसका जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। बट फिर भी क्या होता है यहाँ पे कि ये जो चाइल्ड है उसको वॉचमैन बनना है, हॉकर बनना है और गार्डनर बनना है, ठीक है। सो ये जो पूरी पोएम वोकेशन है वो पूरी इसके रिलेटेड ही है, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द पोएम एक्सप्लेनेशन। So when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. So यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है वो पोएम की लाइन है। सो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो हम पहले देख लें। सो यहाँ पे फर्स्ट गोंग, G-O-N-G, what is the meaning of gong? So an object made of metal which gives sound when struck. Okay. Then hawker, it means person who travels and shouts to sell goods. hawker हम किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे hawker का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो सब जगह पे ट्रैवलिंग करके शाउटिंग करता है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, ठीक है। एंड क्रिस्टल का मतलब यहाँ पे है अ ज्वेल विच लुक्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट जस्ट लाइक आइस। जैसे क्रिस्टल का मतलब क्रिस्टल है ना जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके आगे पीछे सब कुछ हमें दिखाई देता है, ठीक है। एंड वेंडर, इट मीन्स अ स्ट्रीट सेल्समैन। ओके, सो नाउ हियर when the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. Okay, so here the explanations of this stanza. So यहाँ पे क्या है कि the child said that, बच्चा क्या बोल रहा है यहाँ पे, when the gong struck and made a sound to declare the first part of the day, it was 10 o'clock. अंडरस्टूड। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो स्कूल के जाने का टाइम क्या होगा बच्चे का, 10 o'clock. देन वो आगे ऐड करता है, ही सेड दैट दिस वॉज ऑल्सो द टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल। जैसे वो स्कूल जाता है तभी बेंगल सेलर को देखता है ना। सो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हमें यहाँ पे टाइम मेंशन किया हुआ है कि बच्चे का स्कूल जाने का टाइम कौन सा है, 10 o'clock. सो ऑन हिज वे टू स्कूल, जब वो स्कूल जाता है तो रास्ते में he used to watch a salesman who would shout bangles, crystal bangles to sell his bangles. Okay, यहाँ पे क्या है कि पता है कि जब बच्चा है वो 10 o'clock स्कूल पे जाता है तो रास्ते में उसे एक सेल्समैन मिलता है जिसको यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम दिया है और वो नेम है हॉकर, ठीक है। वो जो हॉकर है उसको रास्ते में मिलता है और वो अपनी बैंगल्स को सेल मतलब बेचने के लिए ज़ोर ज़ोर से शाउटिंग करता है और वो शाउटिंग में वो क्या बोलता है कि बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। उसने अपनी बैंगल्स को एक पर्टिकुलर नेम दिया है कि क्रिस्टल मीन्स जिसके आर पार ट्रांसपेरेंट, बहुत ही जो देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। सो यहाँ पे बस ये स्टांजा है, सो उसका मीनिंग ये है। सो अगेन रिपीटिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टांजा.
The child said that when he gong struck and made a sound to declare the first part of the day, it was 10 o'clock. He said that this was also the time for him to go to school. On his way to school, he used to watch a salesman who would shout bangles, crystal bangles, to sell his bangles. Okay, so now moving forward to the second stanza. There's nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, and no time when he must come home. ओके, सो यहाँ पे भी क्या है कि ये जो स्टैंजा है उसमें हमें पर्टिकुलरली ये जो हॉकर है ना उसकी लाइफ के रिलेटेड ये बच्चा बोल रहा है कि क्या है कि वाइल लुकिंग एट हिम, जब वो उसको देखता है तो क्या होता है कि वाइल लुकिंग एट हिम द चाइल्ड हैड थॉट दैट, उसको माइंड में तुरंत से ही थॉट आ जाता है, और वो थॉट क्या है कि द वेंडर वॉज फ्री, मतलब वो पूरे फ्री है, ही वॉज इन नो हरी टू रीच एवरीवेयर। अंडरस्टूड, ये बच्चे का थॉट प्रोसेस है कि वो जैसे ही सेल्समैन को देखता है, हॉकर को देखता है, तो उसके माइंड में ये सारी चीज़ें आती है कि उसको कहीं पे भी पहुंचने की जल्दी नहीं है, कि ही वॉज इन नो हरी टू रीच एनीवेयर, अनलाइक द चाइल्ड वो हैड टू रीच हिज स्कूल ऑन टाइम एंड कम बैक होम। फिर वो है ना अपने आप को कंपेयर करता है कि बच्चे का स्कूल जाने का टाइम फिक्स होता है, देन रिटर्न आने का टाइम फिक्स होता है, फिर आपकी मम्मा जब आपको खेलने के लिए जाने देती है तो वो टाइम भी एक पर्टिकुलरली फिक्स करके रखते हैं ना। सो वो अपनी लाइफ को कंपेयर करता है कि ये जो हॉकर है ना उसको कहीं पे भी टाइम पे पहुंचना नहीं है, रिटर्न आने का भी कुछ टाइम फिक्स नहीं है। देन ही अगेन थॉट that the bangle seller was free of any time constraints. Place boundation means he was free to move to any place, and like him, he felt as if he was under strict observations and the wonder was enjoying complete freedom. ओके, जो बच्चे हैं ना, ये जो चाइल्ड है वो बहुत ही सोच रहा है, वो बैंगल सेलर को देख के क्या सोच रहा है वो कि मतलब वो है ना वो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में है। इफ़ ही वॉज स्ट्रिक्ट, ही वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। बच्चे होते हैं तो आपको तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है ना, क्योंकि आप कहीं पे चले ना जाओ, आप कहीं कुछ मिसबिहेव ना कर लो। तो स्कूल में होते हो तो टीचर के अंडर ऑब्जर्वेशन में होते हो, घर पे होते हो तो पेरेंट्स के अंडर ऑब्जर्वेशंस में होते हो। तो बच्चे को अपनी लाइफ है ना फ्री नहीं लग रही है, और जब वो बैंगल सेलर को देख रहा है तो वो इसको ऐसा लग रहा है कि कहीं जाने का टाइम फिक्स नहीं है, कहीं पे पहुंचने का टाइम फिक्स नहीं है, घर पे रिटर्न आने का टाइम भी फिक्स नहीं है, और कहाँ जाना है, कौन सी स्ट्रीट में बैंगल सेल करने जाना है वो टाइम भी कुछ फिक्स नहीं। मतलब वो पूरा का पूरा फ्रीडम से अपनी लाइफ जी रहा है। ऐसा किसको लग रहा है? ये जो पोएम में चाइल्ड है उसको लग रहा है, बट हकीकत में वैसा कुछ भी होता नहीं है। आप लोग भी अगर बैंगल सेलर या जो कोई भी हॉकर, जो कोई भी थिंग्स बेचने वाला होता है, उसकी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है। सो ये जो स्टैंजा है, देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, एंड नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। अंडरस्टूड? So now moving forward, so here one another stanza. I wish I were a hawker, spended my day in the road, crying bangles, crystal bangles. So now here यहाँ पे जो बच्चा है, जो चाइल्ड पोएट है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि thus he was so impressed by his freedom that he wished to be a hawker. He wished to move freely and shout just like him in the streets. जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि वो जो पोएट चाइल्ड है ना, वो हॉकर से बहुत ही इम्प्रेस हुए थे उसकी फ्री लाइफ की वजह से, ठीक है। तो उसको भी ऐसी फ्री लाइफ चाहिए, और उसको भी क्राइंग आउट करना है कि बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स सब जगह पे, स्ट्रीट्स पे, अलग अलग लैंड में जाके उसको ये जो हॉकर है उसकी तरह ही फ्रीली मूव करना है, ठीक है। सो नाउ हियर one another stanza. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of the house the gardener digging the ground. Okay, so now here some word meaning. So यहाँ पे digging, what is the meaning of digging? So it's a break up the soil or earth with the hands or tools. सो डिगिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सॉइल को ब्रेकअप करते हैं या तो डिग करते हैं,
किसी टूल की हेल्प से या तो अपने हैंड से। सो इट्स कॉल्ड इन डिगिंग। सो यहाँ पे जब पोएट है वो 4 o'clock जब स्कूल से रिटर्न आते हैं तो अपने गेट पे क्या देख रहे हैं, गार्डनर को और डिगिंग करते हुए। सो हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टैंजा। The child, after coming back from the school at 4 in the afternoon, noticed the gardener through the gate of the house. He would peeped out and noticed him digging soil. जैसे वो 4 o'clock स्कूल से रिटर्न आते हैं तो वो देखते हैं कि गेट पे गार्डनर क्या कर रहा है, सॉइल को डिगिंग कर रहा है। At 4 p.m. while coming back from the school, the child sees the gardener digging the ground. So उसको ये लग रहा है। So now moving forward to the another stanza. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets backed in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at a garden with nobody to stop me from the digging. ओके फिर वो यहाँ पे वो क्या यहाँ पे सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग से वो देख लेते हैं। सो हेयर स्पैड, it means a sharp edged tool used for digging and cutting. जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि डिगिंग और कटिंग करने के लिए जो शार्प एज वाला टूल यूज होता है उसको हम स्पैड बोलते हैं। एंड देन नाउ backed in the sun and its meaning is that heated because of excessive sunlight, कि सनलाइट की वजह से हमें बहुत ही धूप लगती है। सो इट्स कॉल्ड backed in the sun. So now here the explanations of this stanza. So यहाँ पे क्या है कि here the child was attracted by his freedom, कि जो बच्चा है ना वो ये जो गार्डनर के फ्रीडम से इम्प्रेस्ड हो गया है, अट्रैक्टेड हो गया है। To be in the dust and do the things of his choice with his tool, कि उसको जो भी चीज़ें करना पसंद है फिर वो डस्ट के साथ हो या तो उसके टूल के साथ हो, मतलब गार्डनर को अपनी चॉइस की चीज़ें करने के लिए मिल रही है। सो ही थॉट दैट द गार्डनर हैड द फ्रीडम टू डर्टी हिज क्लॉथ्स विथ सॉइल। सो बच्चे को ये लग रहा है गार्डनर को देख के कि गार्डनर है ना उसको सभी चीज़ों का फ्रीडम है। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि गार्डनर को कौन कौन सी चीज़ों का फ्रीडम है। सो टू डर्टी हिज क्लॉथ्स विथ सोइल, कि सोइल से अपने क्लॉथ्स को डर्टी करना, प्ले विथ इट्स टूल, अपने टूल्स के साथ खेलना, स्टे इन द सन फॉर लॉन्गर आवर्स, कि बहुत ही घंटों तक सन में रहना, एंड देन गेट वेट विथ स्वेट, पसीने से पूरा वेट हो जाना, और डू एनीथिंग एंड ही वॉज नॉट गेटिंग एनी पनिशमेंट फॉर ऑल दिस, कि क्या करना है कि ऐसी इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी उसको ये चीज़ें करने के लिए कुछ भी पनिशमेंट नहीं मिलता है। एंड वेयर एज इफ़ ही वुड हैव बीन पनिश्ड फॉर ऑल दिस, अगर ये छोटे बच्चे ने ये सारी चीज़ें की, धूप में खेला, अपने कपड़े को मिट्टी से गंदा किया, है ना, ये सारी चीज़ें की, तो उसको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। सो वो अपनी लाइफ को गार्डनर के साथ कंपेयर कर रहा है। सो कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द हार्डशिप्स ऑफ दैट वर्कर, उसको है ना ये जो वर्कर की जो हार्डशिप्स है, उसका जो हार्ड वर्क है वो नहीं दिख रहा है, बट सिर्फ उसका फ्रीडम ही ये पोएट चाइल्ड को दिख रहा है। सो ही वॉज अट्रैक्टेड टू बी अ गार्डनर, टू थिंग्स ऑफ हिज चॉइस एंड नो वन अराउंड टू स्टॉप हिम, कि उसको ऐसी लाइफ चाहिए गार्डनर की तरह, एकदम फ्री लाइफ, और उसके आजू बाजू में कोई भी उसको स्टॉप करे वैसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो ऐसी फ्री लाइफ से ये जो पोएट चाइल्ड है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसको ये हार्डशिप्स है ना, उसके लाइफ की जो हार्डनेस है वो दिख नहीं रही है, उसकी मेहनत नहीं दिख रही है, सिर्फ उसको फ्रीडम ही दिख रहा है कि गार्डनर की लाइफ कैसे फ्री है, कपड़े गंदे कर सकते हैं, देन सन में बहुत आवर तक रह सकते हैं, सॉइल को डिगिंग कर सकते हैं, पसीने से वेट हो सकते हैं, है ना। सो ये सारी चीज़ें उसको दिख रही है, बट जो सीरियसनेस वाला इश्यू है गार्डनर की लाइफ का वो उसे नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी अनदर। Just as it gets dark in the evening and my mother sent me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. अभी यहाँ पे थर्ड वोकेशन पोएट का क्या हो सकता है, मे बी आपको पिक्चर देख के पता चल जाएगा। सो इट वुड बी अ वॉचमैन, कि वो क्या बनना चाहेगा नाउ, वॉचमैन। अभी देखो मॉर्निंग में वो क्या बनना चाह रहा था, अ बेंगल सेलर मीन्स हॉकर बनना चाह रहा था। देन एट 4 PM
वो क्या बनना चाह रहा है, उसका चेंज हो गया वोकेशन, वो गार्डनर बनना चाह रहा है। अभी नाइट का टाइम आया है, सो नाइट के टाइम पे वो क्या बनेगा, वॉचमैन बनना चाहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है। वॉकिंग अप एंड डाउन, सो इट्स मीनिंग इज दैट टू मूव बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द वन साइड टू अनदर। वॉकिंग अप एंड डाउन मीन इधर उधर घूमते रहना। एंड जायंट मीन्स एन इमेजिनरी सुपर ह्यूमन, कि जैसे आप सीरियल्स में देखते हो, मूवीज़ में देखते हो, जायंट होता है वो बहुत ही बड़ा, इमेजिनरी, रियल में ऐसा कोई होता नहीं है, बट इट्स एन इमेजिनरी सुपर ह्यूमन। ओके, सो नाउ एक्सप्लेनेशन of this stanza. So at night his mother would send him to sleep in his room. उसकी मम्मा जब उसको सोने के लिए अपने रूम में भेजती है, where there used to be an open window, वहाँ पे क्या होता है, एक ओपन विंडो होती है। From there he would notice a watchman, वहाँ से वो किसको नोटिस कर रहा है, वॉचमैन को नोटिस कर रहा है। Walking here and there from one side to other, कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे वॉकिंग कर रहा है, यहाँ से एक साइड से दूसरी साइड पे क्या कर रहा है, वॉकिंग। जैसे आप लोगों को पता है नाइट वॉचमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, पहरेदारी करते हैं, ठीक है। बट कहाँ पे, डार्क लॉनली स्ट्रीट, वो स्ट्रीट कैसी है, एकदम से डार्क है और लॉनली, मतलब वो नाइट के टाइम पे व्हीकल्स भी नहीं होते हैं, पर्सन पीपल भी नहीं होते, मतलब कोई रात के टाइम पे नहीं होता है। दैट्स वाई वो जो स्ट्रीट है वो कैसी लग रही है, डार्क एंड लोनली। He also had a lamp in his hand, उसके हैंड में क्या है, लैंप भी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। Which looked to him, उसकी ओर देखते हुए क्या लग रहा है कि वो सुपर ह्यूमन है, with a red eye in its head, कि उसकी हेड पे एक रेड कलर की बड़ी सी आई है, जिसकी वजह से वो जाइंट की तरह लुक कर रहा है, ठीक है। So now the watchman swings his lantern and walks with his shadow at this side and never once goes to bed in his life. He would move his lamp from one side to another. His shadow was also visible on his side while he walked. The child thought that the watchman would never have slept at night all his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadow with my lantern. So word meanings, swings, and its meaning is that to move from one side to another means एक साइड से दूसरी ओर घुमाना, and chasing means pursue और run after. ओके, सो यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बताना चाह रहे हैं कि द वॉचमैन स्विंग्स इज लैंट्रन, कि वो जो उसके हाथ में लैंट्रन मीन्स जो नाइट लैम्प है उसको ऐसे स्विंग्स मीन्स घुमा रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड और चल रहे हैं, कहाँ पे, विथ हिज शेडो, कि जैसे नाइट में आप देखो तो थोड़ी सी भी लाइट हो तो हमारा शेडो होता है ना, शेडो क्रिएट होता है, हमारी परछाई। सो अपनी परछाई के साथ एक साइड से दूसरी साइड ऐसे घूमते रहते हैं। एंड नेवर वंस गोज टू बैड इन हिज लाइफ, ये बच्चे का थॉट प्रोसेस है कि जो वॉचमैन है ना वो कभी भी सोते ही नहीं होंगे, है ना। ही स्ट्रीट लैम्प लाइक अ जायंट एंड देन द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड ही नेवर गोज टू बैड, देन ही वुड मूव हिज लैम्प। अभी वो बच्चे की भी वो विश हो रही है क्या, कि ही वुड मूव हिज लैम्प फ्रॉम वन साइड टू अनदर, वो भी वो लैंटर्न एक साइड से दूसरी साइड ऐसे घुमाएगा। एंड हिज शेडो वॉज ऑल्सो विजिबल ऑन हिज साइड वाइल ही वॉक्ड, जैसे वो वॉचमैन का शेडो क्रिएट हो रहा है ना, विजिबल हो रहा है नाइट में, तो लैंटर्न के लाइट की वजह से ये जो पोएट ऐसे चाहते हैं कि मेरा शेडो भी विजिबल होगा जब मैं चलूँगा। द चाइल्ड थॉट दैट द वॉचमैन वुड नेवर हैव स्लेप्ट एट नाइट ऑल हिज लाइफ। अभी चाइल्ड की भी वो विश है, क्या विश है, कि मैं भी शायद वॉचमैन बन जाऊँ तो मुझे भी कभी सोना ही नहीं पड़ेगा, मैं भी पूरी लाइफ जगूंगा। और वो ये सोच रहा है कि जो वॉचमैन होते हैं ना वो नाइट में कभी नहीं सोते अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड आई विश आई वर अ वॉचमैन, उसकी ये विश है कि मैं भी शायद वॉचमैन बन जाऊँ और पूरी रात ऐसे नाइट में चलता रहूँ स्ट्रीट्स में हियर एंड देयर एंड चेजिंग द शेडो विथ माई लैंटर्न, और मेरे पास भी ऐसा कोई लैम्प हो, लैंटर्न हो जिसके लाइट से मैं भी अपने शेडो को चेजिंग कर सकूँ, ठीक है। सो नाउ हियर वी कंप्लीटेड अवर पोएम। सो नाउ हियर आप यहाँ पे समझ सकते हो, अभी आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने किया, तो यहाँ पे जो पोएम है, सो पोएम के जो पोएट है वो चाइल्ड है ना, चाइल्ड पोएम है।
सो उसने एज अ चाइल्ड ये पोएम को पूरा डिस्क्राइब किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे किया है। सो यहाँ पे जो छोटा चाइल्ड है ना, उसके 3 वोकेशंस हमें यहाँ पे बताए हैं, उसके 3 एम बताए हैं लाइफ के रिलेटेड। जो वो ऑब्जर्व करता है उसके बेसिस पे उसके वोकेशंस चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब वो मॉर्निंग में स्कूल जाता है एट 10 इन द मॉर्निंग, द चाइल्ड गोज टू स्कूल एंड ही सीज द बेंगल सेलर। वो बेंगल सेलर को देखता है कि उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, वो कहीं पे भी मतलब उसका कोई प्लेस फिक्स नहीं होता है, घर पे रिटर्न आने का टाइम फिक्स नहीं होता है। सो वो हिसाब से उसकी लाइफ की फ्रीडम देखते हुए उसको ये लगता है कि मुझे बेंगल सेलर बनना है। देन आफ्टर 4 PM वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल, जब वो स्कूल से रिटर्न आता है तो वो गार्डनर को सॉइल डिगिंग करते हुए देखता है। सो उसका फ्रीडम उसको पसंद आता है। देन वो उसको वापस से उसका वोकेशन चेंज होकर गार्डनर बन जाता है। देन एट नाइट जब वो अपनी ओपन विंडो में से वॉचमैन को देखता है, सो वो टाइम पे उसको वॉचमैन का जो फ्रीडम वाली लाइफ है वो पसंद आ जाती है। ठीक है, सो नाउ ऐसे ये चाइल्ड पोएट है, उसके वोकेशंस चेंज होते रहते हैं, उसको लाइफ की सीरियसनेस नहीं पता है। जो वो ऑब्जर्व करते हैं वो अपने माइंड में बिठा के थॉट प्रोसेस करके अपने वोकेशंस चेंज करता रहता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग पोएम विच वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोएम को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया है। आप इसमें से बहुत ही अच्छा मैसेज भी ले सकते हो। ठीक है, so now here we completed our session number 1. Okay, so in our next session we will discuss about textual exercises related to this poem. ठीक है, so now till that you have to learn poem and write word meanings in your notebook. Till that, thank you and keep learning.